हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू जीकेएल क्लासेस। और आज जो हम अपनी एक्सरसाइज 11.1 का क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। और हमारा क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल एंड सेमी सर्कल्स एट द एंड्स एज शोन इन द डायग्राम। तो ये आपको डायग्राम है, बोल रहे रेक्टेंगुलर है मिडल में, यानी बीच का हिस्सा इसका रेक्टेंगुलर है और साइड्स में क्या है, दोनों तरफ साइड में जो है सेमी सर्कल गिवन है। ये तो ये भी सेमी सर्कल और ये भी सेमी सर्कल, जैसा कि डायग्राम में शोन किया गया है यहाँ पर। इसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया एंड द पैरामीटर ऑफ दिस गार्डन। आपको इस गार्डन का एरिया भी निकालना है और इस गार्डन का पैरामीटर भी निकालना है। एज यू ऑल नो कि एरिया क्या होता है। एरिया यानी कि आपको इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करके और इन दोनों सेमी सर्कल्स का एरिया फाइंड आउट करके प्लस करना है, तो आप इनका एरिया निकाल सकते हो। और इसके बाद जो है पैरामीटर यानी कि बाउंड्रीज, उसकी बाउंड्रीज का टोटल भी यू नीड टू फाइंड आउट। तो अब इसके अंदर जो एक चीज़ जो है वो ध्यान रखने वाली है, और इन्होंने आपको हिंट भी दिया क्वेश्चन में, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल आप कैसे निकालने वाले हैं। आप लेंथ में देख सकते हो कि यहाँ से लेकर, जैसे कि एरो डला हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी लेंथ दी हुई है। तो हमें किसकी लेंथ चाहिए रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए, सिर्फ और सिर्फ हमें जो है रेक्टेंगल की लेंथ चाहिए। तो आपका यहाँ पे जो है इस सेमी सर्कल का डायमीटर गिवन है, डायमीटर जो है 7 सेंटीमीटर है। तो इसका हाफ रेडियस क्या होगा हमारा 3.5 मीटर, यानी कि इस क्वेश्चन में आपको 3.5 मीटर यहाँ से लेस करना है और 3.5 मीटर यहाँ से लेस करेंगे आप, तो आपके पास रेक्टेंगल का एरिया जो है वो आएगा। तो 3.5 प्लस 3.5 आपका 7 मीटर हो गया, और 20 में से 7 माइनस करोगे जब आप, तो 13 मीटर जो है आपका रेक्टेंगल की जो है लेंथ निकलने वाली है। ये जो एक्स्ट्रा जो हमने ये जो काटा हिस्सा, ये जो माइनस किया, ये हमारा क्योंकि सेमी सर्कल का रेडियस है, इस लेंथ को हम इस 20 मीटर में ऐड नहीं करने वाले। नाउ हेयर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन में टोटल लेंथ गिवन है, सिर्फ रेक्टेंगल की लेंथ नहीं दी हुई है, टोटल लेंथ दी हुई है 20 मीटर। तो हम इसमें से वही डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल कितना गिवन है 7 मीटर, और उसका रेडियस क्या होता है, हाफ होता है 7/2, यानी कि आपने 7 को 2 से डिवाइड करके देखा। 2 3 जा 6, 7 में से 6 माइनस किया आपने, बचा 1, देन डेसिमल लगा के आप 0 लगाएंगे, 2 5 जा 10। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या आया, इट इज़ 3.5। तो आपका रेडियस क्या आ गया आपका यहाँ पर 3.5 मीटर। अब इसके बाद आपके पास इसके लेंथ भी है और ब्रेथ इज ऑलरेडी गिवन। तो हमने लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड निकाल लिया सबसे पहले, जो ऊपर हिंट भी था 20 टोटल है, उसमें से हमें 3.5 दोनों साइड्स के जो रेडियस है वो माइनस करने हैं। सो 3.5 प्लस 3.5 हमारा 7 मीटर बनता है। तो 20 में से आपका 7 गया तो 13 मीटर अब आपका क्या आ गया है, 13 मीटर हमारे पास इसका जो रेक्टेंगल है इसकी लेंथ आ गई है। तो अब हमारे पास रेक्टेंगल की लेंथ भी है और रेक्टेंगल की ब्रेथ भी है। तो अब हम रेक्टेंगल का एरिया जो है वो आराम से निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आपका क्या हो जाएगा, L इंटू बी, फॉर्मूला लगाएंगे। तो लेंथ हमारे पास उसकी क्या है 13 मीटर और ब्रेथ है 7, तो 13 7 जा 91, आपका 91 मीटर स्क्वायर जो यहाँ पे आंसर आया। अब इसके बाद बारी हमारी आती है एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। जो दोनों सेमी सर्कल्स हैं हमें उनकी भी जो है वो यहाँ पर एरिया निकालना है। तो यहाँ पर एरिया सेमी सर्कल्स के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ पाई आर स्क्वायर, जो कि आपको लर्न करना है अच्छे से। और हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा है। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हम 2 सेमी सर्कल्स का जो है एरिया निकालने वाले हैं। तो अब इनकी वैल्यूज जो हम यहाँ पे पुट करेंगे, 2 इंटू हाफ, पाई की वैल्यू आपकी 22/7 है, एंड देन आर, रेडियस हमने ऊपर फाइंड आउट किया था 3.5 मीटर। आर स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, यानी कि आपने आर को लिखा है 2 बार, रेडियस को आप ट्वाइस लिखेंगे, 3.5। नाउ वी विल स्टार्ट कैंसिलिंग इट। 7 को 3.5 से जब आप कैंसिल करेंगे तो इट इज़ 0.5, और यहाँ पर जो है 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास फाइनली 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5, आपको इसे जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर जो है आपने सबसे पहले 22 को हम 0.5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 प्लस 1 11, एक 10 डिजिट से पहले डेसिमल है, तो 11 आ गया आपका यहाँ पे आंसर। अब 11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3.5 से। तो 3.5 से हमने 11 को किया, अगेन 1 5 जा 5, 1 3 जा 3, मल्टीप्लाई अगेन 1 5 जा 5, 1 3 जा 3, 375 और 385,
और आपने इसको जो है किससे मल्टीप्लाई किया था 3.5 से। अगेन एक डिजिट से पहले डेसिमल है तो आंसर में भी जो है हम एक डिजिट से पहले यानी 385 आपका आंसर आया, तो एक डिजिट से पहले आप डेसिमल पुट करोगे तो यानी कि यहाँ पर आपका एरिया क्या आ गया 38.5 मीटर स्क्वायर। तो अब आपके पास सेमी सर्कल्स का भी एरिया आ गया, अब आपके पास रेक्टेंगुलर फील्ड का भी एरिया आ गया। तो अब आप टोटल एरिया आराम से निकाल सकते हैं, यानी कि इसका रेक्टेंगल के एरिया को और उसमें सेमी सर्कल्स, दोनों सेमी सर्कल्स के एरिया को ऐड करोगे तो आपके पास इस पूरी की पूरी फिगर का एरिया निकल आएगा। नाउ वी विल फाइंड आउट एरिया ऑफ गार्डन। गार्डन का एरिया क्या होगा आपका, रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया जो कि 91 है वो लिखा, और 38.5 जो कि दोनों सेमी सर्कल्स का एरिया है। एंड नाउ वी विल ऐड देम 38.5 और इधर है 91 पॉइंट, हेयर देयर इज नथिंग सो वी विल पुट 0, 5.8 + 1 9, 9 + 3 12। सो आपका यहाँ पर जो है टोटल एरिया कितना आ रहा है 129.5 मीटर स्क्वायर। तो ये आपने अब निकाल लिया एरिया। नाउ वी विल फाइंड आउट द पैरामीटर। पैरामीटर ऑफ टू सेमी सर्कल्स हमारा कितना, फॉर्मूला क्या होता है 2πr। सो अगेन 2π की वैल्यू हमारी होगी 22/7 इंटू r हमारा क्या था 3.5। अगेन आपने 7 को जब 3.5 से माइनस किया तो 0.5 आपका आंसर आया, और यहाँ पे आपने इन तीनों को जो है मल्टीप्लाई किया 2 × 22 दिट इज़ 44, 44 को फिर 0.5 से किया तो 22 मीटर जो है आपका पैरामीटर आ गया। पैरामीटर किसका आ गया, ये आपका पैरामीटर आ गया आपका ये दोनों सेमी सर्कल्स का। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, पैरामीटर ऑफ गार्डन निकालने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले सेमी सर्कल का पैरामीटर लिखा 22, और इसके बाद रेक्टेंगल की जो दोनों लेंथ बची हैं हम उसका एरिया लिख रहे हैं 13 और 13। जैसे कि आपने ऊपर पहले देखा था, हमने इसमें जो है सेमी सर्कल की लेंथ निकाली थी, यहाँ पे माइनस करके क्या निकली थी, वो निकली थी हमारी 13 मीटर, दोनों तरफ से 3.5 मीटर लेस करके। और ये वाली बाउंड्रीज हमें ऐड करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये सेमी सर्कल के पैरामीटर में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। सो आपका जो है पैरामीटर जो दोनों सेमी सर्कल्स का आया वो +13 यानी लेंथ, दोनों तरफ की लेंथ। तो ये टोटल आपका क्या आ गया 48 मीटर। तो ये आपका आ गया पैरामीटर ऑफ अ गार्डन। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।